कहां भगवान शिव और माता पार्वती ने लिए थे 7 फेरे? कौन सा पवित्र स्थल बना शिव पार्वती के विवाह का गवाह? भोले बाबा और मां पार्वती के विवाह स्थल के हो सकते हैं दर्शन। पुराणों में भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के बारे में कई बार उल्लेख किया गया है। ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान शिव और मां पार्वती का विवाह महाशिवरात्रि के दिन संपन्न हुआ था। ये तो शायद सर्वविदित ही है, लेकिन सर्वविदित ये नहीं है कि आखिर महाशिवरात्रि के दिन जब मां पार्वती और भोले बाबा 7 फेरे ले रहे थे तो वो कहाँ थे? आखिर कौन सा है वो पवित्र स्थान जहाँ भगवान शिव और मां पार्वती एक हुए थे? इस सुंदर दृश्य को देखने के लिए आखिर कौन कौन वहाँ उपस्थित था? आखिर भगवान शिव और मां पार्वती के शादी समारोह में कौन कौन साक्षी था? तो आज इसी गुप्त रहस्य से हटेगा पर्दा। आज हम आपको भगवान शिव और माता पार्वती की शादी कहां और कैसी हुई थी, इसकी कहानी बयां करेंगे, जो कि बेहद दिलचस्प है। इसलिए कहीं मत जाइए और इस अद्भुत रहस्य का आनंद उठाइए। हालांकि इसके लिए हमें देवभूमि जाना होगा। देवभूमि की आबो हवा का, इसकी प्राकृतिक सुंदरता का आनंद उठाते हुए इस कहानी को हम बयां करेंगे। तो चलिए चलते हैं। तो देवभूमि का एक जिला है बागेश्वर, जहाँ के बैजनाथ के मंदिर बेजोड़ हिंदू स्थापत्य कला के प्रतीक हैं। हजारों सालों से यहाँ के मंदिरों के समूह गोमती नदी में खड़े हैं। शायद भूकंप के झटकों ने इन्हें थोड़ा तिरछा जरूर कर दिया है, लेकिन ऐसे प्राचीन मंदिर हमें और आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेंगे। यहाँ का वो मंदिर उल्लेखनीय है जिसमें भगवान शिव का स्वयंभू लिंग और माता पार्वती स्थापित है। बैजनाथ में स्थित ये मंदिर उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल के बागेश्वर जिले में गोमती नदी के तट पर बसे एक छोटे से कस्बे में है। ये जगह प्राचीन शिव पार्वती के मंदिरों के लिए सबसे प्रसिद्ध है। इन्हें भगवान वैद्यनाथ के मंदिर भी कहते हैं। देवादिदेव महादेव का एक नाम वैद्यनाथ भी तो है। प्रसिद्ध बैजनाथ या वैद्यनाथ के मंदिर गोमती नदी के तट पर हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि इन्हें कुमाऊं के कत्यूरी राजा ने करीब 1150 ईस्वी में बनवाया था। ये कत्यूरी राजवंश के राजाओं की राजधानी थी। बैजनाथ में घूमने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो स्थान है वो है 12वीं शताब्दी में निर्मित एक ऐतिहासिक और धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण बैजनाथ मंदिर समूह। इस मंदिर का महत्व इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह गोमती नदी और गरुड़ गंगा के संगम पर हुआ था। गोमती नदी के किनारे पर खड़े मंदिरों का ये समूह चिकित्सकों के भगवान शिव वैद्यनाथ को समर्पित है। बैजनाथ के मंदिर में भगवान शिव, गणेश, पार्वती, चंडिका, कुबेर, सूर्य और ब्रह्मा की मूर्तियों के साथ निर्मित किए गए थे। कत्यूरी राजाओं ने ये पूरा मंदिर परिसर बनाया था। बैजनाथ कस्बे का नाम भी मंदिर के नाम पर पड़ा है। गोमती नदी के बाएं किनारे पर 1126 मीटर की ऊंचाई पर स्थित मंदिरों का निर्माण पत्थर से किया गया। मुख्य मंदिर में मां पार्वती की एक बेहद सुंदर मूर्ति है जो कि काले पत्थर से तराशी गई है। करीब 6 फुट ऊंची माता पार्वती की ये मूर्ति एक ही पत्थर से बनाई गई है। कत्यूरी रानी के आदेश से पत्थरों से बनी सीढ़ियों की श्रृंखला से नदी के किनारे मंदिरों तक पहुंचा जाता है। ऐसा बताया जाता है कि मुख्य मंदिर के रास्ते में महंत के घर के ठीक नीचे बामनी का मंदिर है। मंदिर एक ब्राह्मण महिला ने बनाया था और भगवान शिव को समर्पित कर दिया था। इस मंदिर को लेकर ऐसी मान्यता है कि कत्यूरी राजाओं ने इसे एक ही रात में बनाकर तैयार कर लिया था। हालांकि ये भी एक रहस्य ही है कि एक रात में कैसे इतना दिलचस्प मंदिर बनकर तैयार हो सकता है, लेकिन ये एक ऐसा रहस्य है जिसका शायद कभी खुलासा नहीं हो पाएगा। बैजनाथ को प्राचीन काल में कार्तिकेयपुरा के नाम से जाना जाता था। ये कत्यूरी राजाओं की राजधानी हुआ करता था, जिन्होंने आधुनिक समय के उत्तराखंड में गढ़वाल और कुमाऊं के संयुक्त भार्गों और आधुनिक नेपाल में डोटी तक मिलाकर पूरे क्षेत्र पर शासन किया था। इस क्षेत्र पर पहला राजस्व स्थायी बंदोबस्त करवीरपुर या करबीरपुर नाम के कस्बे के तौर पर था। इस शहर के खंडरों का इस्तेमाल कत्यूरी राजा नरसिंह देव ने किया। उन्होंने शहर के खंडरों का जीर्णोद्धार करके इस्तेमाल अपनी राजधानी स्थापित करने के लिए किया था।
लंबे अरसे तक बैजनाथ कत्यूरी राजवंश की राजधानी बना रहा, जिसने 7वीं से 13वीं शताब्दी ईस्वी तक इस क्षेत्र पर शासन किया था। तब इसे कार्तिकेयपुर के नाम से जाना जाता था। अंग्रेजों ने प्रशासनिक दृष्टिकोण से पूरे उत्तराखंड को एक सुंदर तस्वीर में बदला था। इसके आसपास के गांव में डांगोली, गगरीकोल, हाट, टीट बाजार, पुरारा और नोघर है। इस मंदिर परिसर के पास एक कृत्रिम झील की घोषणा की थी। इस झील में गोल्डन महासीर मछलियां भरी हुई हैं। झील यहाँ एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण है, जहाँ पर्यटक मछलियों को खाना देते हैं। नदी के पास होने और पौराणिक कथाओं के कारण ये मंदिर हिंदुओं के लिए महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। बैजनाथ में पर्यटकों के लिए खूब सुविधाएं हैं। यहाँ उत्तराखंड ट्रांसपोर्ट की बस भी पहुँचती है। खुद अपने वाहन से भी आप बैजनाथ तक आसानी से पहुँच सकते हैं। तो आप कब आ रहे हैं बैजनाथ के दर्शन करने? कब आप भी उस स्थान के साक्षी बनेंगे जहाँ भगवान शिव और माता पार्वती एक दूसरे के हो गए थे? कभी आइए बैजनाथ और इस सुंदर मंदिर समूह के कीजिए दर्शन।